So are you for offline lecture? Sorry, online नहीं, offline lecture. Excited or not? घर पे बैठ बैठ के वैसे भी पक गए रहोगे और बोला सर ऑफलाइन लेक्चर रखा तो भी क्या पहला पका एग्जाम रखा. So सही है. पढ़ लिया क्या लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन एंड अजम्पशंस? एक ही जन ने पढ़ा है. चलो ठीक है. सो अपन अपना टूटा फूटा भागवत गीता चालू करते हैं. ये सब 4 क्वेश्चन किए ना आप लोग ने, कोशिश किया था, मैंने बोला था कोशिश करना एक बार वो 4 क्वेश्चन. एक मिनट. नहीं हो रहा है ऐसी. हाँ चलो भाई, अभी अपना नया कॉन्सेप्ट है वो अपन ऑफलाइन ही चालू करेंगे क्योंकि वो जो 4 क्वेश्चन किया उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है. ओके, वो नया कॉन्सेप्ट हम लोग ऑफलाइन में ही चालू करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. ऑफलाइन जब लेक्चर चालू होगा, होप फॉर द बेस्ट कि ऑफलाइन अभी चालू हो रहा है फ्रॉम टुमारो. ओके, तो फिर आज क्या करें? ओके चलो आज 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 तुम लोग ने पढ़ा क्या वो एंट्री 6 का 6? नहीं, एक जन ने हाँ बोला खाली. एक मिनट. चलो ठीक है. मैं आधा घंटा आपको ये रिवीजन करा देता हूँ आपका कल जिसका एग्जाम है उसका. ओके, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. सो इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक रहेगा तो निकालो भाई प्लीज, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट मैं चालू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफलाइन अभी चालू हो रहा है. दैट्स वाई ऑफलाइन चालू हो रहा है, इसलिए मैं नया कॉन्सेप्ट चालू नहीं करता हूँ. नया कॉन्सेप्ट हम लोग ऑफलाइन में ही करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग ये कर देते हैं कि आपका कल एग्जाम है इसलिए थोड़ा रिवीजन. आई होप एवरीवन इज एग्री, नो प्रॉब्लम ऑन दैट. ओके चलो ठीक है, लेट्स लॉ ऑफ डिमांड. ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई प्लीज? ओके, डिमांड का लॉ, लॉ मतलब कानून, लॉ मतलब कानून. जैसे क्राइम का कानून क्या बोलता है, अगर तूने चोरी किया तो कानून क्या बोलता है, उसी तरह लॉ डिमांड का भी एक लॉ है. इसका एक लॉ है डिमांड. ओके ओके, डिमांड का एक लॉ है. डिमांड का लॉ क्या है कि जब जब प्राइस बढ़ेगी तब तब डिमांड कम होगा और जब जब प्राइस गिरेगी तब तब डिमांड बढ़ेगा. किसी भी चीज का जनरल अगर सेंस निकाले हम लोग तो प्राइस बढ़ता है, उस चीज का खपत, उस चीज का जो कंजम्पशन है, दैट कंजम्पशन विल रिड्यूस. और अगर उसका प्राइस गिरता है तो उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है. चलो सस्ता है 2-4 ले लो ना, ओके 10 ले लो, 20 ले लो, 5 ले लो. ओके, सो द लॉ ये बोलता है, कानून ये बोलता है, देयर इज इनवर्स. इनवर्स बोले तो ऑपोजिट. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड. उससे पहले हम लोग ने देखा, देखो ध्यान दो प्लीज, उससे पहले आप लोग ने देखा रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? वो क्वेश्चन आया, आ गया कि नहीं आया? आया ना?
अच्छा नहीं आया वो क्वेश्चन। डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड दैट इज कॉल्ड, उसका दूसरा नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो डिमांड को डिटरमाइन करती है। आंसर डिटरमाइन करना, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको और मैं बोलता हूं इसका आंसर डिटरमाइन करो, तो वही है। ऐसी कौन सी चीज है जो डिमांड को डिटरमाइन करेगी, किसको डिटरमाइन करेगी, डिमांड को। तो हम लोग ने देखा एक तो प्राइस है, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। ओके, तो एक प्राइस है वो डिटरमाइन करती है। दूसरा उसके बाद क्या है भाई, इनकम है, तुम्हारा इनकम ज्यादा है डिमांड ज्यादा है, इनकम कम है डिमांड कम है। उसके बाद सीजन, उसके बाद सीजन कि भाई बारिश का सीजन है तो बारिश के प्रोडक्ट की ये ज्यादा होगी डिमांड, तो सीजन पे डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ सब्सिड्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सिड्यूट गुड्स मतलब अगर पेप्सी महंगा हो गया तो थम्स अप की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चाय कॉफी महंगी हो गई तो चाय ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगा। सब्सिट्यूट, इसके बदले क्रिकेट में आता है ना, कभी कभी कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ तो उसके बदले फील्डिंग करता है सब्सिट्यूट। ओके, तो वो है। उसके बाद पॉपुलेशन का साइज, अगर जैसे इंडिया का पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली डिमांड इधर बहुत ही ज्यादा होगी, और इंडिया का पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन कम है तो उधर डिमांड बहुत कम। तो ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स देखे हमने, उसमें से एक डिटर्मिनेंट्स के बारे में लॉ बनाया गया जो है प्राइस, कि भाई कि प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ एक तो ऑपोजिट है, वो एक बात मान ले। दूसरा बात यह है कि डिमांड और प्राइस, हाँ डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है। दूसरा बात यह है कि प्राइस जो है, ओके, प्राइस और डिमांड जो है, ओके, उसका एक कानून बनाया गया है। अभी जैसे कानून ये है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, डिमांड बढ़ेगा कब, जब प्राइस कम होगा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। ओके, तो अब क्या बोला मालूम है क्या, अब ये लॉ तो कानून तो बना दिया, कानून बना दिया, एक इंसान ने कानून बना दिया। ओके, मार्शल है जो भी है जिसने कानून बना दिया। अब वो क्या बोलता है मालूम है क्या, अब ये क्या बोलता है मालूम है क्या, कि ये कानून है ना, कानून उसके कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशन मतलब समझते हो, धारणा, धारणा, अजम्पशन। कि मैं आपको बोलता हूँ, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि अपना कानून बनाया गया, इंडिया में कानून बनाया गया कि हम किसी को मार नहीं सकते, मतलब हम किसी को मार नहीं सकते, मर्डर नहीं कर सकते हम लोग। ओके, कानून है, इफ तूने मर्डर किया तो तेरे को ये XYZ सजा मिलेगी, बरोबर है, ये कानून है, बरोबर। इस कानून के भी कुछ असम्पशंस है, इस कानून के भी कुछ असम्पशंस है। असम्पशन क्या है इस कानून का, किसी का तू मर्डर नहीं कर सकता, यस ये कानून वैलिड है, मगर एक पहला असम्पशन क्या है मालूम है, कि कोई तेरे पे अटैक नहीं करता होना चाहिए। ओके, अगर कोई तेरे पे अटैक कर रहा है तो तू बचाव में, तेरे हाथ में कुछ आया तो तू उसको मार सकता है, उसको सिर पे मार सकता है, उसको किधर भी मार सकता है। और सेल्फ डिफेंस में शायद उसका डेथ भी हो गया तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कानून के अजम्पशंस है। मतलब ये कानून वैलिड सब जगह नहीं हो सकते, कुछ अजम्पशंस हो सकते हैं कि यस ये अजम्पशन ये है तू उसको नहीं मार सकता नॉर्मल सिचुएशन में। अजम्पशन ये है कि हम जो कानून बोलता है हम नॉर्मल, कोई तेरे को गोली से मारने आ रहा है बिना वजह, कोई तेरे पे अटैक कर रहा है, कोई तेरे को मारने की कोशिश कर रहा है और सेल्फ डिफेंस में तू बचाव में कुछ कर रहा है तो वो चलेगा। तो उसी तरह ये कानून का भी एक अजम्पशन है कि ये सब चीजें ना बरोबर होनी चाहिए। सबसे पहला चीज क्या बरोबर होना चाहिए मालूम है क्या, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, वरना लेवल कांस्टेंट नहीं रहा ना इनकम का तो ये कानून अप्लाई होगा नहीं, ये कानून अप्लाई होने वाला नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। कानून क्या बोलता है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गया, प्राइस ज्यादा हुआ डिमांड कम हो गया, प्राइस ज्यादा हो गया डिमांड कम हो गया। ओके, प्राइस ज्यादा हो गया डिमांड कम हो गया। अभी देखो सेम सुमित है, ओके, प्राइस जब कम था तब सुमित ज्यादा परचेस करता था, अब प्राइस बढ़ गया तो सुमित कम खरीदने लगा। मगर हुआ क्या मालूम है क्या, अचानक सुमित भाई CA बन गए, ओके, और उसका पगार
बहुत बढ़ गया, ओके 2 लाख रुपया पगार हो गया। अब प्राइस बढ़ा है, डिमांड कम होना चाहिए, मगर सुमित का इनकम बढ़ गया है, तो भले प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा उसका डिमांड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सुमित के पास अभी इनकम है, सुमित के पास क्या है, इनकम है। तो ये क्या बोल रहा है पता है क्या, ये लॉ ये बोल रहा है कि ये लॉ अप्लाई होगा, उसका एक अजम्पशन है, अज्यूम मतलब धारणा, एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि लेवल ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना? कांस्टेंट मतलब एक जैसा, रुका हुआ, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर लेवल बढ़ा, लेवल चेंज हुआ इनकम का, तो तेरा ये लॉ कहीं पे भी लगेगा नहीं, तेरा ये लॉ कहीं पे भी अप्लाई होगा नहीं। आप समझे क्या, ये लॉ अप्लाई होगा नहीं? ओके, तो ये लॉ अप्लाई होने वाला नहीं। ओके, तो इसीलिए बोला कि देयर शुड बी कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, अदरवाइज भले से प्राइस बढ़ा हुआ है, ये प्राइस पे भी सुमित का डिमांड बढ़ जाएगा। आपको समझा क्या? आपको समझा क्या भाई? लॉ अप्लाई होगा नहीं, वरना क्या होता मालूम है? देखो, एक जन खाली लॉ निकाल के चला जाता, मैंने लॉ निकाला कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। मैंने ये लॉ निकाला, ओके, मैं ये लॉ निकाल के चला गया, मेरे पीछे ना दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, दूसरा उसने निकाला, बोलता देख संदीप तो लॉ निकाल के गया था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए ना, मगर देख मेरा किधर, उसका लॉ झूठा है, उसका लॉ फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देख मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो भी मैं तो डिमांड ज्यादा ही कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहा है तो भी मैं तो डिमांड ज्यादा ही कर रहा हूँ। तो इसलिए ये मेरा कोई क्रिटिसाइज ना करे, मुझे कोई पीछे से ना बोले, इसलिए मैंने एक अजम्पशन निकाल दिया, भाई मेरा लॉ राइट है। अज्यूम ये है कि तेरा इनकम भी सेम होना चाहिए, अगर तेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा लॉ बढ़ेगा, मेरा लॉ चेंज हो जाएगा, तेरा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, भले प्राइस ज्यादा हो। आप समझ में आया क्या आपको? तो वही लिखा है, प्लीज देखो क्या लिखा है उसके अंदर। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू बी फाइंड ट्रू, अगर तू चाहता है कि तेरा लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ जो कानून है वो ट्रू रहे, ट्रू ऑपरेट, देन कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। वही है ना, ये एक लाइन तो याद रहेगा ही ना, कि इफ तू चाहता है कि तेरा लॉ ऑफ डिमांड का लॉ सच्चा ऑपरेट करे, ऑपरेट करे मतलब सच्चा चले, देन क्या होना चाहिए, कंज्यूमर का इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अभी देखो दूसरा वही, दूसरा पॉइंट वही है, इफ देयर इज राइज इन इनकम, इनकम बढ़ गया, सुमित का जैसे इनकम बढ़ गया था, इफ देयर इज राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट गिवन प्राइस। इजी है, दो ही पैराग्राफ है, दो ही पॉइंट, एकदम इजी। पहला पैराग्राफ क्या है भाई, अगर तू चाहता है कि लॉ ऑफ डिमांड सच्चा रहे तो क्या करना है, इफ यू इफ द लॉ ऑफ डिमांड ट्रू ऑपरेट, देन तेरे को क्या करना है, द कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इफ द पर्सन इनकम इज राइज, जैसे कि मैंने बोला सुमित का इनकम बढ़ गया, then people demand more at given price. Have you understood? Okay, चलो आगे। No change in size of population. No change in size of population. Definitely ना यार, मुझे बोलो कि अभी लॉ है, अभी मेरे को देखो स्क्रीन पे 5-4 जन दिख रहे हैं, ओके, समझो कि अपनी कंट्री में ये 5 जन ही है, एक कंट्री है जिसमें 5 जन ही है, ओके, एग्जाम्पल, ओके, मैं एक बेचने वाला और तुम 4 जन, मेरा क्या है 4 जन, प्राइस अगर कम हुआ तो तुम लोग चारों जन बहुत ज्यादा खरीदोगे, प्राइस बढ़ गया तो तुम लोग चारों खरीदना बंद कर दोगे। ये अपना कंट्री है, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ, मतलब पहले देखो 5 रुपया था, प्राइस 5 रुपया था तो आप 20 पेन खरीदते थे, 20 पेन, अभी प्राइस 10 रुपया हो गया तो आपने कितना पेन खरीद रहे हो, खाली 5। तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया क्या नहीं, बरोबर ना, आया ना, 20 रुपए का पेन हो गया तो आप अभी 5 ही पेन खरीदोगे, सर 5 ही पेन चाहिए, ज्यादा नहीं, ओके। मगर हुआ क्या मालूम है, सडनली ये कंट्री में लोग बढ़ गए, पहले तुम 5 ही जन थे, अब ये कंट्री में 5 लाख लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 5 लाख, दूसरी कंट्री से यहाँ पे आ गए,
मुझे बोलो प्राइस बढ़ा, मेरा प्राइस बढ़ा तो भी मेरा 5 लाख लोग में से 1 लाख लोग तो पेन खरीदेंगे, तो देखो डिमांड भी बढ़ गया, तो लॉ अप्लाई हुआ क्या? लॉ अप्लाई नहीं हुआ ना, लॉ अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का साइज चेंज हो गया। पहले ये क्लास में 5 ही जन थे खरीदने वाले, तो ये लॉ अप्लाई हो रहा था। डिमांड इज ऑल्सो हाई, यस। अगर पॉपुलेशन चेंज हो गया तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा, तेरा लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने बोल दिया भाई देखो पीछे से मत बोलना, मेरी बुराई पीछे से मत करना, मैं अभी से बोल रहा हूँ कि एक तो इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा पॉपुलेशन का साइज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके चलो, इट इज assumed that size of population remain unchanged। पहला लाइन तो यही है ना, पहला लाइन तो यही है ना, it is assumed that size of population remain constant, unchanged। Any change in size and population of a country affect the total demand for the product। कुछ है क्या? Any change in demand, any change in size of population of country will change in demand। क्या हो जाएगा? डिमांड चेंज हो जाएगा। आपको समझा? एक मिनट, हार्दिक लेक्चर में छो, काय अर्जंट है? ओके हाँ, एक मिनट। ओके चलो, so any change in size and composition of population of a country affect the total demand for the product। किसको अफेक्ट करेगा? टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। Any change in size, the composition of the population of a country affect the total demand for a product। Okay, understood? दो पॉइंट एकदम इजी। थर्ड पॉइंट, प्राइस एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। दूसरा एक चीज कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम रिमेन कांस्टेंट, पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। अभी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट मतलब कि देखो भाई, मुझे हम लोग सब समझो कि हम लोग सब चाय पीते हैं। ओके, चाय पीते हैं, बार चाय, तो चाय का प्राइस समझो कि कम था तो चाय पीने वाले ज्यादा, चाय का प्राइस ज्यादा हो गया, अभी समझो कि चाय का प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड कम हो गया, 20 रुपए का चाय मिलने लगा, 5 रुपए का कटिंग मिलता है तो सब लोग पीते हैं भाई, अभी 20 रुपए का हो गया तो पीने वाले कम हो गए, ऑब्वियसली नहीं पीते कोई। ओके, ये 20 रुपया हो गया तो ये पीने वाले कम हो गए। अभी अभी प्लीज, अभी हुआ क्या मालूम है क्या? ये प्राइस चाय का बढ़ा, 20 रुपया हो गया और उसका डिमांड कम हो गया। अभी हुआ क्या मालूम है क्या? कॉफी, चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफी, चाय की जगह पे सब लोग कॉफी पीते हैं, तो हुआ क्या बताया क्या? कॉफी है ना, कॉफी उसका भाव भी बढ़ गया उधर, उसका कॉफी का भाव 40 रुपया हो गया। कॉफी का भाव कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। तो जो कॉफी पीने वाले लोग थे ना, उन्होंने चाय पीना चालू कर दिया, तो चाय भले 20 रुपया हुआ था, उन्होंने चाय पीना चालू किया ना, तो चाय का डिमांड बढ़ गया। देखो प्राइस तो उधर का उधर ही है, प्राइस तो हाई है, मगर कॉफी का भाव बढ़ने के कारण लोग चाय पीने लगे और चाय का डिमांड बढ़ गया। तो बोलता है कि मेरा लॉ अप्लाई होगा, मगर 3 चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। एक तो इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, एक तो पॉपुलेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और तीसरा क्या कांस्टेंट होना चाहिए? तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस। आपको समझ में आ रहा है क्या? वरना मेरा लॉ अप्लाई होगा क्या? नहीं ना, ये अजम्पशन मैं पहले से बोल के जा रहा हूं, मैंने जब लॉ बनाया ना तभी ही मैं अजम्पशन बोल के जा रहा हूं। ओके, कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, वरना मैं ही बोल रहा हूं ना मेरा लॉ अप्लाई नहीं होगा, मैं ही बोल रहा हूं मेरा लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो पीछे से मेरी बुराई मत करना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसलिए अजम्पशन बने हुए हैं। तो देखो पढ़ते हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। भाई दोनों पॉइंट में पहला 2 लाइन तो वही है ना, इट इज अज्यूम्ड दैट दिस इज रिमेन अनचेंज,
population remain unchanged. It is assumed that price of the substitute goods remain unchanged. पहला तीनों का पॉइंट तो सेम ही है ना, ऊपर भी वही है ना, if the law of demand तू चाहता है कि राइट रहे, करेक्ट रहे, then this will remain unchanged, constant. तो पहला तीनों पॉइंट में पहला लाइन तो वही है कि इफ तू चाहता है तो तू तीनों में ये लिख सकता है भाई, इफ तू चाहता है कि लॉ ऑफ डिमांड राइट रहे तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट, दिस रिमेन अनचेंज, दिस रिमेन अनचेंज. तीनों में पहला पॉइंट तो सेम ही है ना. और दूसरा पॉइंट क्या है मालूम है, इफ पॉपुलेशन हाई हो जाएगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, इफ ये बढ़ जाएगा, क्या इनकम बढ़ जाएगा तो डिमांड वही है, उसका ऑपोजिट ही. Any change in the price of the substitute will affect the demand for a commodity. Any change in the price of the substitute, any change in the price of the substitute will affect the demand for a commodity. Any change, कुछ भी change हुआ, price of the substitute goods की price में any change हुआ, okay, the demand substitute will affect the demand for a commodity. Okay, understood, okay. Price of the complementary goods remain constant. Same वही. Complementary goods मतलब समझते हो ना. Substitute goods तो पता है, चाय कॉफी सब्स्टिट्यूट है, कॉफी अरे थम्स अप पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक की जगह पे दूसरा, एक की जगह. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों साथ में आना, जैसे कि कार और पेट्रोल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. एक खाली पेट्रोल में पेट्रोल पंप पे जाके पीने के लिए नहीं खरीद सकता, और पेट्रोल के बिना कार भी मैं खाली नहीं चला सकता. तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों की जरूरत है. पेन के अंदर रिफिल, खाली पेन का वो पेन मिले और उसके अंदर रिफिल ना हो तो कोई काम नहीं है. पेन रिफिल वो सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. ओके, सो सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर तू चाहता है कि तेरा, अभी देखो कार का भाव बहुत ज्यादा है, समझो कार का भाव बहुत महंगा है कार, मगर पेट्रोल का भाव गिर जाए ना, पेट्रोल 20 रुपए में मिलने लगे ना, 20 रुपया लीटर, तो सब लोग कार खरीद ले, क्योंकि ये कार बहुत सस्ता गिरे रोज. ये रिक्शा का रोज का 21 रुपया, ओके, बस ट्रेन रिक्शा का 21 रुपया, मतलब एक थोड़े दिन के मतलब 50-100 रुपया रिक्शा. हम लोग को इधर से बोरियली जाना है तो 50 रुपया रिक्शा का हो जाएगा. अगर मेरे पास बाइक है तो मैं 5 रुपए में पहुंच जाऊंगा, एक ऐसा किक मारा 5 मिनट में उधर, ओके, तो 2 रुपए में पहुंच जाऊंगा अगर 20 रुपया लीटर पेट्रोल रहा तो ये भले बाइक 2 लाख रुपए का मिले मगर लोग बाइक खरीद लेंगे क्योंकि पेट्रोल तो सस्ता है ना भाई. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी क्या रहना चाहिए, अनचेंज. क्या होना चाहिए, अनचेंज. इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज. समझ में आया बेटा? इट इज दैट द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज. प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो क्या, इट इज अज्यूम है कि ये अनचेंज हो. सेम पॉइंट का शुरुआत तो वही है ना चारों चार में. बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड फॉर अ अदर. वही बोल रहा है कि अगर एक चीज का प्राइस चेंज होगा तो किसके डिमांड पे अफेक्ट गिरेगा, दूसरे के, अदर्स के. समझ रहा है ना भाई सब लोग को? मिहिर समझ रहा है कि नहीं भाई? ओके, कॉलेज है, ओके, जाओ कॉलेज जाओ. यस गो कॉलेज, जिसका कॉलेज का लेक्चर है. नो एक्सेप्शंस अबाउट फ्यूचर, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस चेंजेस. ये पॉइंट पता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंजेस, ये सब लोग को पता है क्या, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस चेंजेस? Expectation about the future price changes, please. Expectation about the future price changes. Expectation about the future price changes क्या है पता है क्या? कि मेरे को ऐसा है कि देखो एक चीज है कि राइस, हम लोग का घर पे ये टेंडेंसी है मम्मी का, राइस या व्हीट, गेहूं, घर पे मम्मी का ऐसा टेंडेंसी होता है, गेहूं का भाव कम हुआ हम लोग ज्यादा ले लेंगे,
गेहूं या राइस का भाव ज्यादा हुआ, हम लोग कम लेंगे। अभी हुआ क्या पता है क्या, पहले गेहूं था समझो ऐसे, वीट वीट था 40 रुपया किलो, 40 रुपया किलो था ना, ओके, तो डिमांड बहुत ज्यादा था। अब वीट हो गया 50 रुपया किलो, डिमांड कम हो गया। अब वीट होगा 60 रुपया किलो, डिमांड कम हो गया। ओके, दिन ब दिन भाव बढ़ते जा रहा है भाई। अब ये लेवल पे आ गया ना तीसरी बार, पहले 40 था तो इधर था, 50 था तो इधर आ गया, 60 था तो इधर आ गया। ओके, तो दिन ब दिन क्या हो गया पता है क्या, ये हुआ ये कि एक जन ने आके बोला भाई, ये दिन पे एक जन को आके मम्मी ने बोला भाई अभी तो 60 रुपया किलो है ना, अभी एक एक महीने के अंदर दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में है ना इसका भाव 90 रुपया होने वाला है। कितना होने वाला है? 90 रुपया होने वाला है। तो मम्मी ने बोला अरे क्या बात कर रहे हैं, 90 रुपया होने वाला है? हाँ। तो मम्मी ने जाके क्या किया मालूम है, पूरे साल का गेहूं एक साथ ले लिया कि भाई 6 महीने का एक साथ दे दे भाई, अभी 30 रुपया कम मिल रहा है, 60 रुपए का मिल रहा है। तो मेरा डिमांड बढ़ गया, देखो प्राइस बढ़ रहा था 40 50 60, तो ये भी नीचे आना चाहिए डिमांड, मगर डिमांड इधर आ गया। क्यों? क्योंकि सबके घर में क्या किया, सब ज्यादा ज्यादा ले लिया और डिमांड इतना सारा हो गया 60 रुपये पे, जबकि 60 रुपये पे डिमांड आने चाहिए था इधर, पर अभी आ गया किधर, इधर। समझ में आ रहा है क्या भाई? ओके, तो डिमांड आना चाहिए था इधर, मगर अभी आ गया इधर। ओके, डिमांड इधर आ गया। तो भाई ये क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि मेरा एक चेंज हुआ, मेरे माइंड में एक चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? मेरा एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ। मेरा क्या चेंज हुआ? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट? किसके लिए एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ? ओके, बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ क्या? क्या चेंज हुआ? एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ फ्यूचर प्राइस के लिए, कि इसका फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगा भाई, तो मेरा एक्सपेक्टेशन चेंज होगा ना, तो भी ये लॉ अप्लाई होगा नहीं। आप समझ रहे हो ना, ये लॉ अप्लाई होगा नहीं। तो मैंने पहले से बोल के रखता हूँ, देख तुम्हारा एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ ना, तो मेरा लॉ अप्लाई होगा नहीं। फिर मत बोलना तुमने तो खाली भाव बढ़ा तो भी तुमने ज्यादा ले लिया, तो बोलेगा संदीप का लॉ अप्लाई नहीं हुआ। संदीप बोल रहा था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होता है, देखो प्राइस बढ़ा फिर भी हमने तो ज्यादा उठाया। अरे भाई तूने ज्यादा उठाया क्योंकि तेरा एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। It is assumed that consumer do not expect any further change in price in the near future. It is ये assume किया जाता है कि consumer will not change price, not expect any further changes in the price in a near future. Consumer expect ही नहीं करेगा any change in a near future. If consumer expect a rise in a price in a future, they may demand more in the present even at existing high price. क्या बोला? If consumer expect, अगर consumer ने expect कर लिया, सोच लिया, क्या expect कर लिया? rise in a price in a future में price rise होने वाला है, भी expect कर लिया, they may demand more in a present even at existing price. समझ में आया क्या आपको ये पॉइंट? कि it is assumed that consumer will not expect a price will change in a near future. मतलब near future 1-2 महीने में प्राइस चेंज होने वाला है, वो कंज्यूमर एक्सपेक्ट नहीं करे। There is no change in expectation. If consumer expect, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है rise in a price in a future, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में ये प्राइस राइज होगा, then he will demand more इन एग्जिस्टिंग प्राइस। एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी वो डिमांड क्या करेगा? ज्यादा। आपको समझ में आया क्या भाई? नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस एंड फैशन। टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट हैबिट चेंज हो गया, भले महंगा मिल रहा है, टेस्ट अपने को वही अच्छा लगता है तो वही खरीदेंगे, सेम। अगर फैशन चेंज हो गया तो भले महंगा मिल रहा है, अभी जैसे पहले जीन्स था बेल बॉटम, अब आ गया नैरो जीन्स, तो अभी भले बेल बॉटम का भाव एकदम कम हो गया मगर कोई नहीं खरीदेगा, जीरो। तुम बोलते हो सर प्राइस कम हो गया तो ज्यादा जन खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा बेल बॉटम। अभी जैसे कि अभी नैरो चल रहा है, पता है नैरो जीन्स, पता है ना नैरो जीन्स? अभी नैरो जीन्स का फैशन बंद हो गया, अचानक फैशन चेंज हुआ। ओके, हर 20 साल 10 साल में फैशन चेंज होता है, नैरो जीन्स का फैशन चेंज हो गया, नैरो जीन्स का फैशन चेंज हो गया। ओके, तो अभी नैरो जीन्स कितने भी सस्ते मिलेंगे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका फैशन ही खत्म हो गया।
अंडरस्टूड? ओके, so it is assumed that consumer taste, habit, preference, fashion should remain. देखो सबका पॉइंट तो वही है स्टार्टिंग का. It is assumed that this will remain unchanged. It is assumed that this will remain unchanged. Any change in the factor will lead to change in a demand. कुछ भी change हुआ तो demand change होगा. Understood? कुछ भी change हुआ तो demand change होगा. No change in taxation policy. Taxation policy में कोई भी change होना चाहिए नहीं. आपको पता है टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज होगा. अभी जैसे कि समझो टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज हुआ कि कोई एक चीज है, ओके, कोई एक चीज है, XYZ चीज है, ओके, वो टैक्स पॉलिसी या पॉलिसी में चेंज हो गया कि समझो कि भाई वो क्या आया था, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सिगरेट आया था. इलेक्ट्रिक सिगरेट सिगरेट जो रहेगी वो इलेक्ट्रिक रहेगी. तो सबको ऐसा था कि वो भले सस्ता मिलता महंगा मिलता, डिमांड था उसका. चलो अभी समहाउ क्या हो गया मालूम है क्या? टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गया. उस पे ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, उस पे टैक्स ज्यादा लगा दिया गया. तो क्या हो जाएगा मालूम है? ऑटोमेटिक इधर इसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है. तो टैक्सेशन पॉलिसी भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए नहीं. अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गया तो डिमांड चेंज होगा, भले प्राइस तेरा को भी कुछ भी हो. Taxation policy of government has a great impact on the demand of various goods and services. Therefore, assume that there is no change in the policy taxation declared by the government. वही है, ये ऐसा था कि टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ही इम्पैक्ट करती है. टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ही इम्पैक्ट करती है और assumption ये है कि there will be no change in policy taxation declared by the government. Okay. The law of demand is explained with the help of following demand schedule and diagram. ये तो law of demand है. एक पेज उल्टा छप गया लगता है. ओके, अंडरस्टूड गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 7 का 7 पॉइंट अंडरस्टूड आया ना? कोई कुछ नहीं. एक्सेप्शन के दो तीन पॉइंट समझा देता हूं भाई. सबसे पहला पॉइंट तो प्रेस्टाइज गुड्स. एक्सेप्शन मतलब समझते हो क्या? एक्सेप्शन का मतलब ये लॉ इस पे अप्लाई होगा ही नहीं. इन लोगों पे अप्लाई, एक्सेप्ट के कल सबको क्लास आना है एक्सेप्ट मिहिर, कल सबको क्लास आना है एक्सेप्ट राजवी, कल सबको क्लास आना है एक्सेप्ट अनिता. एक्सेप्ट मतलब वो निकाल दो उसको. तो एक्सेप्शन है, ये सब लॉ ऑफ डिमांड के दायरे के बाहर है. एक्सेप्शन, ओके, लॉ ऑफ डिमांड के दायरे के बाहर है. एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सबसे पहला है प्रेस्टाइज गुड्स. प्रेस्टाइज गुड्स, वो गिफन गुड्स में बाद में करा दो. प्रेस्टाइज गुड्स, प्रेस्टाइज मतलब क्या? जो प्रेस्टीज, प्रेस्टीज बोलते ना, क्या बोलते हैं, इज्जत, इमेज. तो ये इमेज वाले गुड्स जो रहते हैं ना, उसका डिमांड बढ़ता है क्योंकि लोग उसको स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं. भले उसका प्राइस बढ़ेगा, रॉयल्स रॉय का प्राइस भले डबल बढ़ ही रहा है, मगर लोग खरीद ही रहे हैं क्योंकि रॉयल्स रॉय प्रेस्टाइज गुड्स है. वो उसमें से गाड़ी में से उतरोगे तो लगेगा हाँ ये कोई बड़ा इंसान है, रॉयल्स रॉय है. डायमंड महंगे महंगे, वो प्रेस्टीज गुड्स है. प्रेस्टीज मतलब इज्जत. ओके, प्रेस्टीज. तो प्रेस्टीज जो गुड्स प्रेस्टीज से है, ओके, वो भले से ज्यादा महंगा हो, जितना महंगा होगा उतना ज्यादा लोग खरीदेंगे. रिच पीपल क्या करेंगे? जितना महंगा होगा उतना ज्यादा खरीदेंगे कि हाँ भाई मेरे पास है. वो इमेज के लिए खरीदते हैं. तो प्रेस्टीज गुड्स का ऐसा है कि जितना जितना वो महंगा होगा उतना उतना उसका डिमांड बढ़ेगा. रॉयल्स रॉय कल 3 करोड़ का मिल रहा है, 6 करोड़ का मिलने लगे तो उसका डिमांड और बढ़े. 7 करोड़ का मिले तो और बढ़े, 8 करोड़ का तो और ले लो, क्योंकि हाँ प्रेस्टाइज गुड्स है. उसके बाद प्राइस इल्यूजन. प्राइस इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन मतलब पता है? यहाँ पे देखो भाई सब लोग, प्राइस इल्यूजन पता है?
प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन मतलब अब दुकान में जाते हो, आप दुकान में जाते हो, ओके, मैंने आपको बोला कि देखो मैडम ये चीज है वो 10 रुपए का है और ये चीज है वो 20 रुपए का है, दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इल्यूजन क्या आता है पता है क्या? जो कॉमन पब्लिक के दिमाग में आता है कि वो जो महंगा वाला है ना वो अच्छा रहेगा, महंगा वाला जो है वो अच्छा रहेगा, 20 रुपए का जो मिल रहा है ना वो अच्छा रहेगा, उसको ही तो 20 रुपया है, ये सस्ता। एक चीज 2 रुपए की मिलेगी और दूसरा चीज वो 10 रुपए का मिलेगा ना, तो आप 10 रुपए वाला खरीदोगे। हाँ, उसमें शायद तो क्वालिटी अच्छा रहेगा, अभी खरीद रहा हूँ तो 10 रुपए वाला ही खरीदू ना, भले दोनों सेम ही रहेगा। ओके, तो ये प्राइस इल्यूजन है पब्लिक को कि महंगा चीज है वो क्या है, ज्यादा अच्छा है। इल्यूजन, भ्रम। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, वहम। इल्यूजन, भ्रम। प्राइस का इल्यूजन है हम लोग को। दुकानदार हम लोग को कोई भी एक चीज दिखाएगा, 2 टूथब्रश दिखाएगा या फिर 2 वो क्रीम दिखाएगा फेस की, ओके, एक क्रीम रहेगी 100 रुपए की और दूसरी क्रीम रहेगी 300 रुपए की, तो अपने को लगता है 300 रुपए वाला ज्यादा अच्छा रहेगा यार, डेफिनेटली, ओके। और स्किन पे क्यों मैं 100 रुपए वाला स्किन क्रीम लगाऊं, स्किन बिगड़ जाएगा, तो उससे अच्छा 300 रुपए वाला ही लेते हैं, एक ही बार तो लेना है, 300 रुपए वाला ही अच्छा रहेगा, ओके। तो ऐसा प्राइस इल्यूजन होता है लोगों को। कंज्यूमर हैव, देखो लिखा है उसके अंदर, कंज्यूमर हैव अ इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर अ बेटर क्वालिटी। कंज्यूमर मतलब खरीदारों को, कस्टमर को एक इल्यूजन रहता है कि हाई प्राइस गुड्स क्या होगा, बेटर क्वालिटी। Therefore, the demand for such goods increase with the rise in their price. Demand बढ़ेगा प्राइस बढ़ने पे। For example, branded products which are expensive are demanded even at higher price. अभी आप शूज खरीदो भाई, शूज अगर स्पोर्ट्स शूज ऐसे ही खरीदोगे तो वो होंगे 500 रुपए के, मगर सेम स्पोर्ट्स शूज एडिडास, नाइकी, उसका खाली राइट रहेगा, एडिडास रहेगा, वो पुमा रहेगा, ओके, ये सब का खरीदो 500 वाला 2500 में मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो वैसा है। चलो उसके बाद इग्नोरेंस, ओके, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब समझते हो आप? इग्नोरेंस मतलब आप लोग ही इग्नोर कर रहे हो, आप लोग को पता ही नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है। आज दिन ब दिन सबका प्राइस बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। कैसे पता नहीं चलता, मैं आपको बताऊं कि पहले जो था ना, पहले डेयरी मिल्क, पहले मतलब जब मैं छोटा था तभी भी 10 रुपए का था, मैं जब कॉलेज में था तभी भी डेयरी मिल्क 10 रुपए का था, और आज भी डेयरी मिल्क 10 रुपए का है। तो आप क्या बोल रहे हो सर, डेयरी मिल्क का भाव तो कभी बढ़ा ही नहीं है, भाव तो कभी बढ़ा ही नहीं है डेयरी मिल्क का। तो 10 रुपए का आपके टाइम में भी था, हमारे टाइम में भी 10 रुपए का था, मगर मेरे टाइम पे जो 10 रुपए का डेयरी मिल्क आता था ना, वो कितना आता था मालूम है क्या? जो अभी 30 रुपए का मिल रहा है ना, बड़ा, इतना बड़ा डेयरी मिल्क आता था 10 रुपए का, और इतना थिक, झाड़ा भी इतना था थिकनेस में, और इतना बड़ा 10 रुपए का डेयरी मिल्क आता था। हम लोग 10 रुपए का कभी खरीद भी नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा आता था, इतना बड़ा आता था। और आज 10 रुपए का डेयरी मिल्क इतना आता है और इतना पतला आता है, तो उसका भाव बढ़ गया है, मगर तेरे को पता नहीं चल रहा है। पहले तू जो बालाजी का वेफर खाता था 10 रुपए का, उसमें 50 ग्राम आता था, अभी भी वो बालाजी का पैकेट 10 रुपए का ही है, मगर उसके पीछे कभी देखना, उसमें लिखा रहेगा 35 ग्राम, उसके पीछे लिखा रहेगा 30 ग्राम, मतलब चीज का भाव बढ़ रहा है, मगर वो लोग बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड, वो एक कॉमन बिहेवियर है। अपने घर पे मम्मी जब पहले साबुन लेने जाती थी ना, निरमा साबुन, तो 10 रुपए का था, कंपनी ने उसका भाव बढ़ा दिया, 12 रुपया कर दिया, तो लेडीज, घर की लेडीज, अरे 12 रुपए का साबुन हो गया, नहीं खरीदने का है, 15 रुपए का हो गया, नहीं खरीदने का है। तो कंपनी वालों को पता चल गया कि भाई इंडिया में ऐसा है कि तू भाव बढ़ाता है तो तेरा प्रोडक्ट कम हो जाएगा खरीदना, तो तू भाव मत बढ़ा, तेरा वजन कम कर दे। तू पहले निरमा साबुन 10 रुपए का इतना दे रहा था, अब तेरे को 2 रुपए का भाव बढ़ाना है ना, अब निरमा साबुन थोड़ा कम कर दे, और थोड़ा झाड़ा ही है वो पतला कर दे, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कम कर देते वो। अब और भाव बढ़ाना है, उसको छोटा और कर दे और कम कर दे, क्योंकि अपने दिमाग में भाव बैठा रहता है। निरमा साबुन 10 रुपए का, दुकानदार को 10 रुपए दिया, साबुन मिला तो कोई नहीं, मगर अगर ऐसा आया, अगर ऐसा दुकानदार ने बोला अरे मैडम 10 नहीं 15 रुपया हो गया, तो अपने मम्मी घर पे, हाँ 15 रुपया, 15 रुपया क्यों, दूसरा साबुन दो, दूसरा साबुन दो, ओके। प्राइस, तो इग्नोरेंस मतलब कभी कभी तो हमको पता ही नहीं चलता है कि भाव बढ़ रहा है, सॉरी,
Sometimes due to ignorance, people buy more commodity at a higher price. Due to ignorance, ignorance के कारण ओके पीपल क्या करते हैं भाई, ज्यादा गुड्स खरीदते हैं. This may happen when consumer is ignore about the price that commodity at a other place. ये क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर इग्नोर करता है प्राइस को, उसको पता ही नहीं है प्राइस बढ़ रहा है. और लास्ट है हैबिचुअल गुड्स. हैबिचुअल गुड्स में तो भाव कितना भी बढ़े, मेरे को हैबिट है तो है ही भाई. ओके जिसको सिगरेट पीने की हैबिट है ओके वो पिएगा ही, 10 रुपए का मिले तो भी, 20 रुपए का मिले तो भी, 15 रुपए का मिलेगा तो भी. हैबिचुअल गुड्स, हैबिट है तो हैबिट है. Okay, due to habits of the consumptions, certain goods like tea is purchased in required quantity even at a higher price. अगर मेरे को सुबह उठ के चाय पीने का आदत है तो चाय पीऊंगा ही मैं भाई, भले कितना भी महंगा है. तो हैबिचुअल गुड्स. अभी बाकी रह गया स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन मतलब क्या मालूम है क्या? तुम्हारा वही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज. वही कि किसी को लग रहा है कि भाव और बढ़ने वाला है नियर फ्यूचर में, तो हम लोग और ज्यादा खरीद लेंगे आज भी, तो ये लॉ वहां पे अप्लाई होगा नहीं. एक्सेप्शन. स्पेकुलेशन मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंज. ओके और गिफन गुड्स. गिफन करके एक इंसान था जिसने एक सर्वे किया. सर्वे क्या किया था मालूम है क्या? इंग्लैंड में लोग है ना, गरीब लोग जो पुअर लोग है वो क्या खाते थे पता है क्या? थोड़ा मीट खरीदते थे और ब्रेड और मीट खरीदते थे. मतलब ब्रेड और सब्जी, कोई भी सब्जी वेज या नॉन वेज वो खाते थे. ब्रेड सस्ता मिलता था, मीट भी सस्ता मिलता था. मतलब समझो 100 रुपए आया तो 20 रुपए का ब्रेड का पैकेट खरीदेंगे वो, और 80 रुपए का सब्जी खरीद के वो लोग खा के 100 रुपए में गुजारा कर देते थे. ब्रेड का बड़ा पैकेट आ गया, 4-5 पाउंड सुबह खा लिए, 4-5 पाउंड शाम को खा लिए. ओके तो वो हो जाता था, दिन में 50-100 रुपए का गुजारा हो जाता था. अब हुआ क्या पता है क्या? उसने एक सर्वे किया कि लोग खाते हैं वहां पे ब्रेड और ये सब्जी और ब्रेड, मतलब वही मीट मतलब मटन. तो उसने नोटिस क्या किया पता है क्या? थोड़े दिन बाद है ना ब्रेड का और मीट का भाव कम हो गया. तो डिमांड बढ़ना चाहिए मीट का और ब्रेड का गरीबों में. और गिफन ने ये जाना कि लोग ने क्या किया मालूम है क्या? कि उन लोग ने मीट और ब्रेड का भाव कम हुआ ना, तो उन लोग ने क्या किया मालूम है? उसका डिमांड नहीं बढ़ाया. मीट समझो ब्रेड था 30 रुपए का पहले, तो वो 15 रुपए का हो गया, तो उसको 2 ब्रेड का पैकेट लेना चाहिए, पेट भर के खाऊंगा. उसने एक ही लिया, 30 रुपए वाला ब्रेड 15 में हो गया, और 80 रुपए वाला जो मीट था वो 40 रुपए में हो गया. फिर भी उसने एक ही खरीदा. उसको तो डबल खरीदना चाहिए. चलना यार ये तो सस्ता हो गया, डबल खाते हैं. उन लोग ने डिमांड नहीं बढ़ाया, गरीब लोग ने डिमांड. वो गिफन क्या बोलता है उन लोग ने क्या किया मालूम है क्या? गिफन के सर्वे के हिसाब से उन लोग ने क्या किया मालूम है क्या? वो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा ना, एक ब्रेड और मीट खरीदने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचा ना, चलो ना उससे नया कुछ खाते हैं. आज तक तो हम लोग ने ट्राई नहीं किया ना, तो नया कुछ खाते भाई. ओके वड़ा पाव खाते हैं, तो उधर उन लोग ने वड़ा पाव खाया इंग्लैंड में. मजाक कर रहा हूँ, मतलब मिलता नहीं है. तो मतलब उन लोग ने डिमांड नहीं बढ़ाया. तो ये गिफन का एक एनालिसिस था. गिफन करके एक इंसान है. ओके उसने एक सर्वे किया था, तो वो सर्वे में उसको ऐसा पता चला कि ये सिचुएशन है कि भले ब्रेड और मीट का भाव कम हो गया, फिर भी लोगों ने उसका डिमांड बढ़ाया नहीं. लोग ने क्या किया, उल्टा ये पैसा हम लोग दूसरी जगह पे यूज करेंगे या फिर बचाते हैं, भले कम हो गया. इसलिए मेरा लॉ जो है वो वहां पे अप्लाई हुआ नहीं. लॉ अप्लाई होना चाहिए था, ब्रेड 2 पैकेट खरीदने चाहिए थे क्योंकि प्राइस कम हुआ था. प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं. हैव यू अंडरस्टूड? 2 क्वेश्चन का है ना एग्जाम कल. मैंने बोर्ड पे देखा इसलिए पता चला, मेरे को लिखा था इसमें. सो ऑल द बेस्ट कल के लिए. आज मैं ये 2 क्वेश्चन ही करा पाता हूँ. आई होप कि आपको समझा हो. ओके चलो. सो मैं कंक्लूड करता हूँ लेक्चर. जल्द ही मिलते हैं ऑफलाइन लेक्चर में. बाय.